हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया लास्ट व्लॉग के बाद। लाइफ थोड़ा सा बिजी थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग बना के शेयर करूं। ऐसा कुछ खास लाइफ में चल नहीं रहा है, लेकिन जो भी अपना डेली रूटीन है उसी के साथ साथ आज आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करनी है। लाइफ ना एक ऐसी जर्नी है जो कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी खूबसूरत और कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। जब हम भरोसा रखते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे बेहतरी के लिए हो रहा है, तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। कभी कभी लगता है ये सब मेरे साथ ही क्यों। लाइफ की किसी एक प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं तो दूसरी से सामना हो जाता है। और आई एम श्योर ये फीलिंग हर किसी के साथ होती हैं। हुआ यूँ कि नवंबर मंथ में मेरे फादर इन लॉ बीमार हो गए। इवन काफ़ी दिन हॉस्पिटलाइज्ड भी रहे। वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरी फैमिली के लिए, बट उस टाइम में हमारा पूरा परिवार एक साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। रियलिटी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, बट धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सब ने साथ मिलकर बिताया। अभी भी हम सब की पहली प्रायोरिटी पापा की हेल्थ, उनका ट्रीटमेंट और उनके साथ समय बिताना बन गया है। अपनी बताऊं तो शायद मैंने पिछले 22 सालों में, मतलब मेरी शादी के बाद से लेकर अब तक, इतनी बातें नहीं की थी जितनी कि मैंने पिछले 2 महीनों में उनसे बातें की। हुआ यूँ था कि शादी के बाद से ही मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे पर्दा कराया था। हालांकि धीरे धीरे वो बाद में खुल गया, लेकिन जो एक झिझक थी वो हमेशा बनी रही। स्टार्टिंग का 1 महीना था तब तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे उनकी डाइट को लेकर। अब थोड़ा सा हम लोग लीनियंट हो गए हैं। उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं वो कभी कभी उनको बना करके दे देते हैं। स्टिल ही इज़ नॉट फाइन, बट या आई कैन से ही इज़ स्टेबल एंड फाइटिंग लाइक अ सोल्जर। Right now I can't disclose much, but I request you all please pray for his healthy life ahead। जैसे डॉक्टर्स ने उन्हें रिकमेंड किया हुआ है या जो उनकी इलनेस है उसके हिसाब से अब उनकी जो डाइट है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुकी है। तो उसी हिसाब से मैंने उनका एक डाइट प्लान बनाया। तो बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से उनका जो खाना है वो बना के देना होता है। तो मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें हैं वो पिछले 2 महीने में हमारी लाइफ में बदली हैं। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एक तो पीछे दिल्ली में ठंड इतनी ज़्यादा पड़ी, ऊपर से पापा की इलनेस, बहुत सारे काम ना मेरे पेंडिंग रह गए। बहुत सारे मेरे पास प्रमोशंस के लिए प्रोडक्ट्स आए हुए थे, वो मैं नहीं कर पाई। उसमें मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इनके कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि एक टाइमलाइन के अंदर अंदर वो वीडियोस बना के उन्हें देने होते हैं। वो टाइम निकल चुका था उस टाइम पर, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में बिज़ी थे उस टाइम पे। तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। खैर, और ऊपर से ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ तो मैं बिल्कुल ही नहीं आ पाती थी। यहाँ तो चीज़ें बिल्कुल मिसमैनेज हो रखी थी। और बाहर वाले जो प्लांट्स हैं उनकी एकदम बैंड बजी हुई है। सर्दियों में ना हमारे छत के आगे वाले पोर्शन में, इस फ्लोर पे धूप नहीं आती है, ख़ासतौर से जहाँ प्लांट्स हैं। बस आगे के एक छोटे से हिस्से में धूप आती है, तो बहुत सारे प्लांट्स को ना मुझे इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ता है जैसे ही मौसम बदलता है। इस बार वो भी नहीं कर पाई और उससे कई प्लांट्स मेरे बहुत ख़राब हो गए। खैर, प्लांट्स तो नए आ जाएंगे। फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब फिर से मैं शुरू करना चाहती हूँ। जैसे एक मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 1.5 महीने में नहीं गई थी, लेकिन अब फिर से जिम जाने लगी हूँ। भई अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बाकी परिवार में सबका ध्यान कैसे रख पाएंगे। खुद फिट नहीं होंगे, खुद हेल्दी नहीं होंगे तो बाकी की केयर कैसे कर पाएंगे। देखिए, वैसे तो घर का हर मेंबर इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है घर के लिए। लेकिन जो लेडीज़ होते हैं ना, हम लोग, हमारी जो लाइफ होती है ना, वो एक सफ़र की तरह होती है जिसमें हर दिन एक नई शुरुआत होती है। घर को सजाना और चलाना प्यार और समझ से खूबसूरत बनाता है। जो चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपी मेहनत को समझ लेना, वही हम होम मेकर्स की असली वैल्यू समझता है। हम होम मेकर्स सिर्फ काम नहीं करती, हम अपनी मेहनत से घर के सपनों को जीत लेती हैं। खुद के सपने छिपाकर जो सबके सपने सजाए, वही घर की रोशनी बन जाती है। हमारा काम शायद छोटा लगे, लेकिन उसमें ज़िंदगी का हर रंग छिपा होता है। साल 2024 की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के लिए ये साल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो शायद उन सभी अच्छी चीज़ों पर भारी पड़ गई। और
आप लोगों का साल 2024 कैसा बीता प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। उम्मीद करती हूँ आने वाला साल 2025 हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। जल्दी ही मुलाकात होगी इसी तरीके से चलते फिरते किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।